बंधुओं, आपने बचपन में गणित पढ़ी थी, है ना, जिसमें जोड़ना और घटाना सबसे पहले पढ़ा था। गुणा बाद में आया था, भाग बाद में आया था, जोड़ना और घटाना सबसे पहले आया था। संसार में दो तरह के परमाणु हैं, जोड़ना और घटाना। फिर गुणा भाग तो करते रहो उसी के अंदर फिर जो भी करना है वो करते रहो, है ना। लेकिन मुख्य रूप से तो जोड़ना और घटाना है। जोड़ना मतलब राग और घटाना मतलब द्वेष। जोड़ना मतलब राग और घटाना मतलब द्वेष। राग में जोड़ते हैं, आजा भाई तू भी आजा, तेरे से बड़ा प्रेम है, तेरे बिना हम रह नहीं सकते हैं, अरे तू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरे तेरे बिना तो काम ही चलने वाला नहीं है, अरे तुम तो सबसे अच्छे हो। राग। 15 प्रमाद में 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह। कल निद्रा पर काफ़ी चर्चा हुई थी, आज स्नेह पर चर्चा करूंगी। स्नेह का मतलब होता है तेल। तेल का मतलब होता है चिपकना। यदि आप तेल लगा के और किसी धूल भरे मैदान में चले जाओ, क्या होगा? धूल चिपकेगी? चिपकेगी। तेल लगा के मत जाओ, धूल चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। थोड़ी बहुत होगी, उसे झाड़ देना, वो झड़ जाएगी, है ना। और तेल लगा के गए तो चिपके बिना नहीं रहेगी। तो राग यानी तेल। तेल का काम होता है चिपकना, है ना। वैसे तेल और भी कई काम में आता है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी भी ग्रीस के बिना नहीं चलती है, हमारा शरीर भी तेल के बिना नहीं चलता है ना। डॉक्टर कहता है थोड़ा सा तेल खाया करो, थोड़ा घी खाया करो। भाई क्यों? एक घुटने में मूवमेंट हो रहा है ना, तो वहाँ चिकनाई चाहिए, बिना चिकनाई के टक टक बोलेंगे। इसलिए जब ग्रीस खत्म हो जाता है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि ग्रीस डाल लो। यदि गाड़ी में ग्रीस खत्म हो जाए तो डाल सकते हैं, और घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर से तेल लगा के कमी पूरी कर सकते हैं। मगर जितना जाना चाहिए उतना कि भाई अब आपने वो क्या शीशी ली और उड़ेल दी और पूरा हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। तो राग, संसार में राग है तो राग आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई आपसे प्रेम से बात करे, कोई आपको देख के मुस्कुराए, कोई आपको अपने पास बिठाए, कोई आपके सुख दुख की पूछे, कोई आपको बड़ा अच्छा लगता है। और कोई आपसे प्रेम से बात ना करे, आपसे चिल्ला के बात करे, आपसे डांट के बात करे, अपने पास ना बिठाए, आपके सुख दुख की ना पूछे, तो आपको गुस्सा आता है ना। अरे बोलिए ना, है ना। एक राग है और एक द्वेष है। यदि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो 5वें अध्याय में पुद्गल के 2 तरह के अणु बताए हैं, स्निग्ध और रुक्ष। कौन से हैं? स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध यानी चिकने और रुक्ष यानी रूखे। रुक्ष यानी रूखे। जैसे आप लड्डू बनाते हो, है ना, लड्डू में बनाते हुए आप वो क्या मगज के लड्डू बोलते हैं, मगज के लड्डू, मुगद के लड्डू बेसन के बनते ना, उसमें पानी नहीं डालते हैं, उसमें केवल घी डालते हैं। घी से बनाया, सेंका सेंका सेंका, फिर तो उसे उतार लिया, फिर थोड़ा ठंडा कर लिया, फिर उसमें थोड़ा बूरा डाला और फिर आपने लड्डू बनाया। लड्डू कब बनेगा? जब उसमें घी उसके हिसाब से पूरा होगा। थोड़ा सा भी घी कम हो जाए तो लड्डू बनने वाले नहीं है। लड्डू बनाने के लिए क्या चाहिए? स्निग्ध। क्या चाहिए? स्निग्ध। स्निग्ध यानी चिकना। चिकनाई होगी
तो पूरा होगा। आप 5वां अध्याय पढ़ना कि उसमें 2 से अधिक अणु होंगे तो चिकना मतलब बंधेगा, और 2 से कम होंगे तो नहीं बंधेगा। एक एक कितने में कितने परमाणु होते हैं तो वो स्कंद बनता है, नहीं होते हैं तो नहीं बनता है, स्पष्ट सब लिखा हुआ है। बचपन में मिट्टी में खेलते थे, है ना, तो मिट्टी में जब खेलते थे तो मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बनाते थे। आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रही, गांव के बच्चों की बात कर रही हूँ, जो गांव में खेले होंगे वो बता सकते हैं, है ना। तो पानी डालते थे और फिर उन्हें बनाते थे। पानी ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं बन सकता, पानी कम हो जाए तो भी नहीं बन सकता, यदि उसमें घी ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं बन सकता, और घी कम हो जाए तो भी नहीं बन सकता। यानी हर अणु और परमाणु को जुड़ने के लिए उसके हिसाब से उसके अणु परमाणु चाहिए, तब वो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ने वाले हैं। तो केवल 2 ही तरह के परमाणु हैं, स्निग्ध और रुक्ष। जो बाहर दिख रहे उनमें भी, और जो हमारे भाव हैं उनमें भी। भाव भी तो पुद्गल हैं, ये जो विचार रूप भाव हैं, जो विचार हैं, जो हम शब्दों में सोचते हैं, जो राग द्वेष का भाव करते हैं, जो हम मोह का भाव करते हैं, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा का भाव करते हैं, ये पुद्गल ही तो हैं, हमारे भावों में मिल गए हैं, तो हमें लगता है ये हमारे भाव हैं, जबकि भाव ये पुद्गल रूप हैं और हम पुद्गल से अलग स्वभाव वाले हैं। तो पुद्गल में 2 तरह के भाव हैं, कौन कौन से? राग और द्वेष। या तो हम प्रेम करते हैं या हम द्वेष करते हैं, हम बीच में नहीं रहते हैं। और सारे केवल व्यक्ति से नहीं, वस्तु के साथ भी यही हालत है। कोई चीज देखी, या तो अच्छा कहा या बुरा कहा, या तो हमने खूब अच्छी तरह से देख के मुस्कुराए या नाक भौं सिकोड़ ली, हम बीच में नहीं रहते हैं। बीच में रहना धर्म है, बीच में रहना धर्म है, और ऊपर नीचे होना अधर्म है, या राग है या द्वेष है। बीच में रहने को कहते हैं समता। वो तराजू में तौलते हो ना, तराजू जब सामान एक तरफ बांट रखा होता है, एक तरफ सामान रखा होता है ना, तो जब जो बांट और सामान दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो कांटा बराबर हो जाता है। हाँ भाई, अब यहाँ और यहाँ बराबर है, ठीक है। ऐसे ही ना तो हम राग में हैं और ना हम द्वेष में हैं, और हम बीच में हैं, तो समझना हम समता में हैं और हम धर्म में हैं। या तो हम राग करके उसके अंदर घुस जाते हैं, और या द्वेष करके हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। यही है ना, बीच में रहो। बीच में भाई एक तरफ या राग इतना करेंगे कि 24 घंटे उनके लिए खाने पीने पहनने के लिए सोचेंगे, और जब लड़ाई होगी तो इतने उल्टे हो जाएंगे कि हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और हो रहा होगा तो उसे और हटा देंगे। भाई कोई उसकी सहायता करने जा रहा होगा तो उसे और उल्टा कर देंगे, वो बहुत बेकार है, जाना मत वहां। या हम राग में रहते हैं या हम द्वेष में रहते हैं, हम बीच में नहीं रहते हैं। यदि बीच में रहें तो ना लड़ाई ना प्रेम ना चिंता ना टेंशन, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे वो इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण आया, अभी लास्ट में आएगा, तीसरे ढाल के लास्ट में, नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। नगर नारी जो वेश्या होती है उसे नगर नारी कहते हैं। तो वेश्या के पास बहुत सारे पुरुष जाते हैं, तो प्रेम दिखाती है, करती नहीं है। क्या? प्रेम दिखाती है, करती नहीं है। सोना है, यदि कीचड़ में चला जाए तो कीचड़ में पड़ा रहता है, मगर कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। 2 चीज हैं, पीतल और सोना, दोनों का कलर, अरे बोलिए ना, दोनों को पीतल को चमका के यदि सोने के साथ रख दें तो सामान्य व्यक्ति पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सोना है और कौन सा पीतल है। लेकिन पीतल का भाव हो सकता 500 रुपए किलो और सोने का भाव 60 लाख, यही चल रहा ना आजकल। हाँ, मुझे बताया था 60 लाख और 600
कितना अंतर है दोनों में, अरे बोलिए ना, जमीन आसमान का अंतर है। तो अंतर क्यों है? पीतल जो होता है वो सामने वाले व्यक्ति से या सामने वाले वस्तु से जल्दी से प्रभावित होकर उससे या राग कर लेता है या द्वेष कर लेता है, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। जरा सी हवा लगी पीला पड़ गया, जरा कीचड़ में डाल दिया काला पड़ गया। लेकिन सोना, चाहे हवा लगे, चाहे तूफान लगे, चाहे कीचड़ में डाल दो, वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, अपना रंग नहीं छोड़ता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहते ना भाई वो तो सोने जैसा खरा है। क्या कहते हो? वो तो सोने जैसा है। सोने जैसा का मतलब वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, उसके प्रभाव में सब आ सकते हैं मगर वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकता है। जैसे भगवान हैं, हम सब भगवान से प्रभावित हैं मगर भगवान हमसे प्रभावित नहीं है, इसीलिए वो भगवान है। यदि वो हमसे प्रभावित होने लगे तो हमारे जैसे हो जाएं, हमसे प्रभावित हो जाएं, हमारी प्रशंसा करने लगें, हमसे राग करने लगें, हमसे द्वेष करने लगें। एक भक्त आया, चांदी का नारियल चढ़ाया, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद भक्त, तूने चांदी का नारियल चढ़ाया, तू बहुत बढ़िया भक्त है। एक आया, उसने कंट्रोल के चावल चढ़ाए, बेकार है ये। नहीं, भगवान अपने ध्यान में लीन है। तुम चाहे चांदी चढ़ाओ, चाहे सोना चढ़ाओ, चाहे कंट्रोल के चावल चढ़ाओ, चाहे कुछ मत चढ़ाओ, वो आपसे प्रभावित होने वाले नहीं है। तो जो साधना करी जाती है वो इसी की साधना करी जाती है कि हम सामने वाले से प्रभावित ना होकर हम अपने में स्थिर कैसे रहें, हमारा धर्म कैसे स्थिर रहे, हमारा धर्म ना छूटे। ये ही साधना धर्म की साधना है। इसको कहते हैं समता की साधना। समता, समता, एक होती है समता और एक होती है ममता। है ममता यानी मोह है, माँ के अंदर बड़ी ममता होती है अपने बच्चों के प्रति, ममता। लेकिन ये ममता समता को खा जाती है। आपने उदाहरण सुना है सुकौशल स्वामी का, सुकुमाल स्वामी का। सुकौशल स्वामी की माँ, जब उनके यहाँ संतान नहीं थी तो वो किसी संत के पास गए, महाराज बहुत चिंता रहती है, आगे हमारी इस परंपरा को बढ़ाने वाला, इस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है हमारे यहाँ। महाराज ने कहा समय आने पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उस दिन उसका पिता यानी तुम्हारा पति दीक्षा ले लेगा। अल्ले टेंशन, एक सुख आया तो दूसरा सुख गया। अब समय आने पर गर्भवती हुई तो पति को नहीं बताया। क्यों? यदि पता चल गया तो दीक्षा ले लेगा, पति को नहीं बताया। सब चुपचाप 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 सारे काम होते रहे, यहाँ तक कि जन्म भी हो गया। पहले के समय में बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारे, सब कुछ तो अलग हो जाता है। अब जो बच्चे के कपड़े हैं वो कपड़े भी वो दिन में नहीं धुलवाती थी, रात में धुलवाती थी। तो एक दिन दासी जो है वो नदी किनारे कपड़े धो रही थी रात में। अब राजा के जो महल होते थे अक्सर नदी किनारे होते थे, खिड़की वहां से निकलती थी, बाहर का वातावरण देखने में अच्छा लगता था, उनका कमरा ऐसे बनाया जाता था। अब जो सेठ जी थे उनने देखा कि रात को पता नहीं कौन कपड़े धो रहा है, निकल गए, पहुंच गए वहां पहुंचे तो जो दासी थी उसे लालच आ गया, यदि मैं कहूंगी कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो ये खुश होकर मुझे कुछ दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो उसने पूछा ये कपड़े किसके धो रही हो? बोले सेठ जी आपके पुत्र रत्न के कपड़े धो रही हूँ। बोले मेरा पुत्र रत्न? बोले हाँ, आपको पता नहीं है लेकिन आपके पुत्र हो गया है। ओहो, सेठ जी गए, जाकर के उस पुत्र को मुंह देखा, उसका तिलक किया और ये उन्हें के मन में विचार आया कि मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। उन्हें वैराग्य हो गया कि अपना ही इतना बड़ा ऐसा कर सकता है, उन्हें वैराग्य हुआ और उन्हें दीक्षा ली, है ना।
अब दीक्षा ले ली। अब परेशान तो बहुत हुई, लेकिन बेटा था, मन लग गया, चल कोई बात नहीं, बेटे के सहारे जी लूंगी। अब बेटे से इतना मोह है, इतना मोह है, इतना मोह है कि मतलब, और ये भी कह दिया था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा किसी मुनिराज के दर्शन कर लेगा, उस दिन तुम्हारा बेटा भी दीक्षा ले लेगा। अब और टेंशन है, सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, राजा से भी बड़ा सेठ था, चारों तरफ बाड़ बंधवा दी कि इसके अंदर कोई मुनि ना आ सके। आहार दान बंद हो गया। क्यों? किसके कारण? राग के कारण। किसके कारण? राग के कारण। अब बेटे से राग हो गया और पति से द्वेष हो गया। पहले पति से राग था, बेटा नहीं था तो पति से राग था, बेटा हुआ तो पति से द्वेष हो गया कि वो अंदर ना आ जाए। बाड़ लगवा दी चारों तरफ। अब बेटा धीरे 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 बड़ा हुआ, युवा हुआ। एक दिन छत पर खड़ा था तो माँ भी खड़ी थी, धाय माँ भी खड़ी थी, वो बेटा भी खड़ा था। अब एक नग्न व्यक्ति, आप समझ रहे हो, एक मुनिराज अंदर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वहां जो चौकीदार बैठा है वो उनको बाहर निकाल रहा है। धाय माँ तो देख के चली गई कि भाई कौन है, समझ गई, वो तो उनके पिता थे, वो तो चली गई। धाय माँ रोने लगी तो बेटे ने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? बोले बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं माँ तुम बताओ। नहीं बेटा कुछ नहीं, तेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। नहीं माँ तुम्हें बताना पड़ेगा। बेटा ये तेरे पिता हैं, ये संत हैं, ये साधु हैं, ये बहुत बड़े वीतरागी मुनि हैं और ये अंदर आना चाहते हैं, मगर तेरी माँ ने कह दिया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तेरी माँ तो ये कह के चली गई ये पागल है, इसलिए कपड़े नहीं पहना है। लेकिन नहीं बेटा, ये तेरे पिता हैं, लेकिन ये बहुत बड़े संत हैं। लो, अब बेटे को वैराग हो गया, मैं भी दीक्षा लूंगा। पहुंच गया दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा ले ली। अब जब माँ को पता चला, ओ हो, माँ ने तो खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। किसके लिए? बेटे के लिए। राग में। किसमें? राग में। जिससे राग जितना होता है ना, जब द्वेष होता है तो उतना ही गहरा द्वेष होता है। यदि आपको द्वेष नहीं करना है तो राग भी मत करो। यदि राग करोगे तो समय आने पर, अपेक्षा की पूर्ति ना होने पर द्वेष भी हो जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, पहले आपस में शादी करने के लिए इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये इसके साथ नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे। और जब साल 2 साल शादी के रह लें तो इसके साथ हम नहीं रह सकते, इसके साथ रहेंगे तो मर जाएंगे। यही है ना, पहले राग था और अब द्वेष हो गया। अब वो माँ है, वो माँ को इतना कष्ट हुआ, इतनी वेदना हुई, इतनी परेशान हुई कि खाना पीना सब छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मर करके वो उसी जंगल में बाघिन बनी। बाघ जानते ना, बाघ की बाघिन बनी। अब बाघिन जंगल में घूम रही है और बेटा जो है वो ध्यान लगाए तपस्या कर रहा है। अब वो वहां पर जब घूम रही है, उसने जैसे ही देखा, नजर पड़ी तो उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया। अरे ये तो मेरा बेटा था और इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसने मेरी बात नहीं मानी और ये जो है आज यहाँ खड़ा है। चल अब मैं बदला लेती हूँ, पहले तो मैंने कुछ नहीं किया लेकिन अब मैं इससे बदला लेती हूँ। पहले राग था, अब क्या हुआ? द्वेष हो गया। अब वो बाघिन अपने बेटे को खाना शुरू कर देती है। ममता ने समता को खा लिया। समताधारी मुनिराज और ममताधारी बाघ, है ना, ममताधारी बाघिन और समताधारी मुनिराज, वो अपने ध्यान में लीन है और वो उसे खाए जा रही है।
और वो अपने ध्यान में लीन है। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं, वो और अपने ध्यान में लीन हो गए, अपने शरीर को छोड़ दिया कि भाई शरीर को ही तो खा सकती है, तू मेरी आत्मा को तो नहीं खा सकती है, तो मैं अपने घर अपनी आत्मा में पहुंचूं, तू शरीर को खा ले। और ध्यान में लीन हुए, इतने लीन हुए कि वो उनकी तो समाधि हो गई और उसने शरीर को खा लिया। किसने किसको खाया? ममता ने समता को खा लिया। ये स्नेह है, ये स्नेह जो जब बच्चे से ज्यादा राग होता है, ज्यादा चिंता होती है, ना पूजा करने जाती है, ना पाठ करती है, ना ध्यान करती है, ना सामायिक करती है, ना प्रवचन सुनती है, कुछ नहीं करती है, इतना राग है कि सारे दिन बच्चे में लगी रहती है। बोलिए हाँ या ना? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी बहू आती है, फिर क्या होता है? हर घर घर की कहानी, एक घर की नहीं, घर घर की कहानी है। फिर मामला थोड़ा सा अपसेट हो, जो पहले सेट था अब अपसेट होने लगता है। अब जिस बेटे के प्रति अच्छे भाव रखती थी, चिंता करती थी, अब उससे उल्टे हो जाते। अरे इससे अच्छा तो होता ही ना, तो ज्यादा अच्छा था। और एक नहीं, ये हर पीढ़ी में ये काम होता है। हर पीढ़ी में, एक पीढ़ी निकली उसने ऐसा किया, फिर दूसरी पीढ़ी आई। लेकिन ये बात है कि हर माँ अपने बच्चे को चाहती है, ये बड़ी दिक्कत है। हर माँ अपने बच्चे को चाहती है, अपने माँ के बच्चे को चाहने लगे तो बात ही कुछ और हो जाए। ना तो अपने माँ के बच्चे को चाहती है और ना अपनी सास के बच्चे को चाहती है, इसलिए सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हम तो कहते ज्यादा चाहने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहो जलते भिन्न कमल है। जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती रहते थे। भरत चक्रवर्ती घर में कैसे रहते थे? हैं? घर में रहते थे, सबकी तरफ देख के मुस्कुराते भी थे, सबसे बातचीत भी करते थे, सबके साथ उठना बैठना, पूरा राज काम भी करते थे। उसके बाद भी किसी भी वस्तु से मोह नहीं करते थे, किसी भी वस्तु से राग नहीं करते थे, संचालन सारा करते थे। परिवार का, घर का, नाती पोते, राजा रानी और जो दूसरे राजा हैं, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, उनका भी संचालन करते थे, मगर राग किसी से नहीं करते थे और द्वेष किसी से नहीं करते थे। यदि राग करोगे तो द्वेष भी होगा, द्वेष करोगे तो राग भी होगा। और जब दोनों के बीच मध्यस्थ रहोगे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा। और जब राग नहीं होगा तो वो चीज चली जाएगी तो दुख नहीं होगा। भाई तुम्हारे पास में डायमंड सेट है, किसी ने ले लिया, है तो है, गया तो गया। राग नहीं होगा तो है में खुशी नहीं होगी और जाने में दुख नहीं होगा। राग होगा तो है में खुशी होगी और जाने में रोना पड़ेगा। कोई तुम्हारी चैन छीन के ले जाए, अरे बोलिए ना, चैन छीन के ले जाए तो तुम्हारी चैन चली जाती है क्या? चैन से चैन चला गया, चैन है, आराम से चैन है। जब वही चैन किसी सूने रास्ते से जाती है तो अंदर हो जाती है, भाई रास्ता खराब है, और ज्यादा सुरक्षा करनी होगी तो उतार के पर्स में रख लेते हो या कहीं अच्छी जगह रखवा देते हो, ठीक है। और वही चैन जब किसी शादी में जाती है तो बाहर आ जाती है। हैं? साड़ी का पल्लू, यदि साड़ी पहनना पड़े तो पल्लू ऐसा लगाते हैं कि चैन अच्छे से दिखे, मेरा डायमंड सेट अच्छे से दिखे, पल्लू ऐसा लगाते हैं, है ना। और जब सूने रास्ते से जाते हैं तो ढाक ढाक के जाते हैं, चैन है तो भी बेचैन और नहीं है तो भी बेचैन। तुम्हें लगता है कि चैन से चैन मिल रही है, तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये चैन का राग बेचैन करने वाला ही है। भाई ठीक है, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पहनना पड़ता है, बात अलग है। गले में डालना पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, इनके परिवार में ये कुछ भी नहीं पहनती है इसलिए मुझे पहनना पड़ता है। एक है कि पहनना पड़ता है
और एक है नहीं तो लड़ लड़ के मंगवा रही है। जब तक चैन ना आ जाए तब तक घर में कलेश होता रहेगा। एक ये बात है और एक ये बात, भाई है तो ठीक है और नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या है, चैन से कौन सा पेट भरना है, चैन से कौन सी, रोटी के बिना तो मतलब चैन के बिना तो चल सकता है, रोटी के बिना नहीं चल सकता है। तो चैन से कौन सा पेट भरना है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। ऐसे संतोषी लोग भी संसार में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक परिवार आता है, वो कहते हैं, बोले हमारी पत्नी इतनी शांत है, उनकी शादी को करीब 50 साल हो गए, बोले आज तक मेरी पत्नी ने मुझसे एक सुई के नोक के बराबर चीज नहीं मांगी। मेरी इच्छा होती है तो दिलवा देता हूं और नहीं होती है तो नहीं दिलवाता। ऐसा पति पत्नी से सुखी है क्या? ऐसा पति पत्नी से सुखी है। और जो पत्नी की लिस्ट रोज तैयार रहती है, बेचारा दुखी हो जाता है कि कहां से मांग भरी, कि सारी जिंदगी मांग पूरी करनी पड़ रही है। मांग भरने के, भाई हमारे देश में, भारत देश में हर चीज का एक लॉजिक है। विदेश में मांग नहीं भरी जाती है, हमारे भारत में मांग भरी जाती है। मांग भरने का मतलब तुमने मांग भर दी, अब इसकी मांग तुम्हें सारी जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। यदि तुम्हारे अंदर ताकत है तो भरो और नहीं है तो फिर रहने दो। शादी में घोड़ी पर बैठकर आते हैं, यानी घोड़ा और घोड़ी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है कि नहीं है? तो घोड़ी पर क्यों बिठाते, हाथी पर नहीं लाते और किसी चीज पर नहीं लाते, घोड़ी पर क्यों लाते? भाई देख अभी भी मौका है, तू भाग जा। वो कहता मैं तो नहीं भागूंगा। और वो घोड़ी को भी आदत पड़ी होती है धीरे धीरे चलने की। एक कहीं पढ़ा था मैंने कि एक तांगे में कुछ लोग बैठे, तो वो तांगा थोड़ी दूर चले फिर रुक जाए, फिर वो तांगा वाला उतरे, उस घोड़ी के सामने डांस करे, फिर वो बैठ जाए, फिर थोड़ी दूर चले, उसके बाद फिर वो उतरे, फिर डांस करे, फिर वो चले। भाई बोले ये क्या कर रहा है तू? बोले ये शादी की घोड़ी है, आज मेरा घोड़ा बीमार हो गया इसलिए इसको लेके आया हूं। उसको भी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे चलने की। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आत्मा को रहने के लिए देह का, गाने में आरोह अवरोह का, और कम करने में स्नेह का, पक्षियों में काग का, शहरों में बाग का, और भगवान जी के वीत राग का, देने में दान का, नहीं होने में परेशान का, और मंदिर जी में भगवान का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और धर्म को सूक्ष्मता से समझने का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, लड्डू में गाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। जंगल में नाग का, गाने में राग का, और आने वालों में चंपा बाग का। और कहां से आए? आगरा, सागर, शैली में नागर का, पानी भरने में गागर का, और आने वालों में सागर का। कोटा, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। कोटा, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। और कोई रह तो नहीं गया? मनोहर थाना, अच्छा। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में मनोहर थाना का।
बोल दिया? एक बार फिर से। न, एक ही बार। हाँ, जयपुर वाले बैठे हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। ग्वालियर से आए हैं। काफ़ी समय से इच्छा रहे थे यहाँ आने की। अब 2-3 साल के बाद यहाँ मौका मिला आने का। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और शांति करने का सौभाग्य मिला। बस सब भगवान का आशीर्वाद है। भगवान की जय। सभी को जय जिने। हम यहाँ बहुत समय से आना चाह रहे थे। आज हमें मुनि शिवनाथ भगवान के चरणों में आकर शांति धारा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। की जय। हम वंदामी वंदामी वंदामी। हम लोगों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को प्लान बन रहा था मई से और बीच में हमारा ब्रेक भी हो गया। उसके बाद हम वापस आए, पर हमें यहाँ के इतना अच्छा लगा कि लग रहा कि आज रात यहीं रुकें। पर कुछ मजबूरियाँ हैं कि हमें आवाजी भी जाना है और भी पारसनाथ भी जाना है। इसलिए हम थोड़ी सा या तो हम वापस प्लान करें कि हम यहाँ आके रुकें अच्छे से। वंदन। और व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, कमरे बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मंदिर और स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन करेंगे। और मंदिर तो इतना सुंदर है कि हम स्वर्ग लोक में आ गए ऐसा लगता है। माता जी, मेरा काफी समय से यहाँ आने का मन हो रहा था। करीब 4 महीने से हमारे घर में बहुत चर्चा थी जहाजपुर आने के लिए, लेकिन या तो पुण्य का उदय नहीं था या क्या था, कुछ नहीं। पर हमारा परिवार, महिला मंडल, इन्होंने युग बनाया और हमारे दर्शन के लिए निमित्त बने। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इस क्षेत्र पर आकर ऐसे लग रहा हमें तो जैसे हमें कुछ अलग से बरगनाएं मिल गई। यहाँ की विशाल मूर्ति, विशाल मंदिर और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मन सुबह से बहुत गदगद हो रहा। रात में हम लोग बहुत लेट आए तो हम लोगों को दर्शन नहीं हुए, तो रात में ही ऐसे लग रहा था। मैं ये कार्यक्रम हमेशा टीवी पे शांति धारा देखती हूँ, तो मेरा तब से ही बहुत मन था कि वहाँ की प्रतिमा कितनी मनोज्ञकारी होगी, वहाँ का मंदिर कितना विशाल होगा। ये मन में भाव लेकर आई थी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा यदि हमारा पुण्य का उदय रहा तो 6 महीने तो नहीं, पर साल भर में पूरी कोशिश करूंगी। हो सकता है इसके पहले भी आ सकती हूँ कि बार बार आने का अब यहाँ पर मन होगा। बस और तो कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा है। इसके लिए यहाँ की कमेटी, माता जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना माता जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग, शोक आदि व्याधि
दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी चुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो 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 रे चलो जहां